कल पूरे देश में धूमधाम के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 13वीं बार झंडा फहराया, देश को संबोधित किया। लेकिन शौर्य, सम्मान और स्वाभिमान के इस मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नदारद रहे, जिस पर सत्ता पक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं और इसे गलत परंपरा की शुरुआत बता रहे हैं। एनडीए नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी हर वक्त टकराव की स्थिति में रहते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं और खड़गे साहब वो भी विपक्ष के नेता हैं, दोनों को कैबिनेट रैंक मिला है, तनख्वाह मिलती है, स्टाफ मिलता है, गाड़ी मिलती है, देश के लिए मिलती है। तो उनका ये फर्ज है कि जब देश का काम हो तो उसमें विपक्ष के नेता के तौर पर उनको मौजूद रहना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है कि विपक्ष के नेता जब भारत का तिरंगा फहराया जाए और जहां 150वीं बार वंदे मातरम की 150 जयंती हो, उसमें शामिल न हो, योजनाबद्ध तरीके से न हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, ऐसी अपेक्षा कभी नहीं थी। अब यहाँ सीटों के क्रम निर्धारण को लेकर के इतने महत्वपूर्ण अवसर पर राहुल जी अगर वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हर समय अनावश्यक टकराव की मुद्रा में राहुल जी खड़े रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो परंपराएं हैं उनका सम्मान हर राजनेता को करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी टकराव में बदलता जा रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी का वीडियो जारी कर कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया तो कांग्रेस आरोपों को खारिज कर रही है। अब सवाल वंदे मातरम के सम्मान का है और साथ ही ये भी कि आखिर इस पूरे विवाद की वजह क्या है। स्वतंत्रता दिवस, तिरंगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये वो प्रतीक हैं जिनसे देश की भावनाएं जुड़ी हैं। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रम का वीडियो जारी कर सवाल उठाए हैं। पहले सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस नेताओं का रवैया आपत्तिजनक था। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोपों को खारिज किया गया और कहा गया कि पूरा वंदे मातरम गाया गया। लेकिन विवाद अब सोशल मीडिया से निकलकर सियासी मंच तक पहुंच गया है। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वो ही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है। और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल, जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है, पर इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं हुआ। प्रदीप भंडारी के इस वीडियो में राहुल गांधी के हाव भाव और उनकी गतिविधियों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत के दौरान कांग्रेस नेताओं का रवैया सम्मानजनक नहीं था। इसी वीडियो ने विवाद को और हवा दे दी। वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं था, बल्कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहाँ पर खड़े थे वो, और धूप काफ़ी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके
एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए। भारत को अपमानित करना, जिस वंदे मातरम को गा करके लोगों ने राज सत्ता पाया, अंग्रेजों को भगाया, वो स्वाधीनता का मंत्र, भारत की स्वाधीनता का मंत्र, उसको अपमानित करने का काम किया है, देश कभी माफ नहीं। विवाद सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में नई व्यवस्था और दिशा निर्देशों के जरिए इसके गायन, सम्मान और आधिकारिक प्रोटोकॉल को लेकर स्थिति स्पष्ट है। ऐसे में राष्ट्रगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित तौर पर अनादर का आरोप राजनीतिक तौर पर और ज्यादा संवेदनशील हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई है। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं। कांग्रेस को शायद 1937 का वो दृश्य याद आ गया जब इन्हीं के पूर्वजों ने और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उसके षड्यंत्रों का शिकार होकर के वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे। वंदे मातरम पर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई अब 2 सवालों के बीच खड़ी है। पहला सवाल राष्ट्रगीत के सम्मान का और दूसरा उस सम्मान की राजनीतिक व्याख्या का। बीजेपी वीडियो के आधार पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रगीत के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या असम्मान स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रही है और कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम गाया गया। यानी एक तरफ राष्ट्रगीत के सम्मान का सवाल है तो दूसरी तरफ आरोपों की सियासत। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है।